जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 द डंकी एंड द डॉग इसकी रीडिंग की थी। आज की वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। तो आइए शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग से। वर्ड्स शब्द, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, मीनिंग्स अर्थ। पहला वर्ड है लोड, LOAD। लोड मीन्स भार। सेकेंड इज शेड, SHED शेड। शेड मीन्स छप्पर। लिक, LICK। लिक का अर्थ होता है चाटना। एंड फोर्थ इज लिफ्ट, LIFT। लिफ्ट का मीन्स होता है उठाना। WHOLEDAY होल डे। होल डे का मीन्स होता है पूरा दिन। JUMP जंप। जंप मीन्स कूदना। OUT आउट, SIDE साइड। आउटसाइड। आउटसाइड का मीन्स होता है के बाहर। INSIDE इनसाइड। इनसाइड का अर्थ होता है के अंदर। और हैवी, HEAVY हैवी। हैवी का मीन्स होता है भारी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन ए, व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी? गधा क्या ढोता था? द आंसर इज, उत्तर लिखिए, द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ्स। गधा कपड़ों का भार ढोता था। क्वेश्चन बी, व्हाई कुड द वॉशरमैन नॉट लिफ्ट द डंकी? धोबी गधा को क्यों नहीं उठा सकता था? द आंसर इज, द डंकी वॉज टू बिग एंड टू हैवी टू लिफ्टेड बाय द वॉशरमैन। गधा बड़ा था और भारी था, इसलिए धोबी उसे नहीं उठा सकता था। क्वेश्चन सी, हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग? धोबी कुत्ते के प्रति अपना प्यार कैसे दिखाता था? आंसर लिखिए, द वॉशरमैन यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स and take him inside the house. In this way, he showed his love for the dog. धोबी कुत्ते को अपनी बाहों में उठाता था और घर के अंदर ले जाता था। इस प्रकार वह कुत्ते के प्रति अपना प्यार शो करता था, दिखाता था। क्वेश्चन डी, Why did the donkey want to live in the house? गधा घर के अंदर क्यों रहना चाहता था? The answer is, the donkey wanted to get the love of his master, so he wanted to live in the house. गधा अपने मालिक का प्यार पाना चाहता था, इसलिए वह घर के अंदर रहना चाहता था। क्वेश्चन ई, What did the washerman tell the donkey? धोबी ने गधे से क्या कहा? The answer is, the washerman told the donkey that he was much bigger. धोबी ने गधे से कहा कि वह ज़्यादा बड़ा है। सो ही कुडंट कम इनसाइड द हाउस टू स्टे, इसलिए वह घर के अंदर रहने नहीं आ सकता। बट ही लव्स द डंकी एंड द डॉग अलाइक, लेकिन वह गधे और कुत्ते दोनों को एक समान प्यार करता है। क्वेश्चन एफ, वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स? हमें दूसरों की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए? द आंसर इज, We should not copy others because each one of us is unique. हमें दूसरों की नकल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम में से प्रत्येक यूनिक है, अलग है। Match the following to form correct sentences. सही मिलान कीजिए। यह है क्वेश्चन 2। आइए देखते हैं। A the donkey, B the master, C the dog और D the master told the donkey. दूसरे कॉलम में देखिए, lifted the dog in his arms, अपनी बाहों में कुत्ते को उठाता था। That he was much bigger, कि वह बहुत बड़ा था। Carried the load of clothes, कपड़ों का बोझा ढोता था। And stayed inside the house, घर के अंदर रहता था। अब मिलान करना आसान हो जाएगा। अब देखिए, ए है द डंकी। डंकी क्या करता था? कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथ्स, यानी कपड़ों का बोझा उठाता था। तो द डंकी को कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथ से मैच कीजिए। सेकेंड है द मास्टर।
मास्टर क्या करता था, लिफ्टेड द डॉग इन हिज आर्म्स, अपने बाहों में कुत्ते को उठाता था। सी है द डॉग, अब कुत्ता क्या करता था, स्टेड इनसाइड द हाउस, घर के अंदर रहता था। तो द डॉग को मैच कीजिए, स्टेड इनसाइड द हाउस। एंड लास्ट वन, द मास्टर टोल्ड द डंकी, मास्टर ने, मालिक ने गधे से कहा, क्या कहा, दैट ही वॉज मच बिगर, कि वह बहुत बड़ा था। तो द मास्टर टोल्ड द डंकी को मैच कीजिए दैट ही वॉज मच बिगर से। वर्ड पावर का क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से सही शब्द को चुनकर ब्लैंक्स को फिल करिए, यानी कि रिक्त स्थान भरिए। शब्द हैं डिफरेंट, अलग, शर्ट, छप्पर, लिख, चाटना, पैकेट, थपथपाए। आइए अब देखते हैं। फर्स्ट, अतुल्स ग्रैंड मदर डैश 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 हिम फॉर हिज ब्रेवरी। अतुल की दादी ने उसको उसकी बहादुरी के लिए, इसमें आएगा पैटेड, यानी कि थपथपाया। सेकेंड इज योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। आइसक्रीम को क्या किया जाएगा, लिख कर किया जाता है, यानी कि यहाँ पर डैश में आएगा लिख योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। थर्ड इज द बैलून सेलर वॉज सेलिंग बैलून्स ऑफ कलर्स। गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा था, कैसे, विभिन्न रंगों के। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेंगे हम डिफरेंट। और फोर्थ इज पीपल कीप दियर कैटल इन। लोग अपने जानवरों को रखते हैं, कहाँ रखते हैं, शेड में, यानी कि छप्पर में। तो यहाँ पर आएगा शेड। क्वेश्चन 2, फिल इन द वॉवेल्स इन द गिवन पजल टू कंप्लीट द वर्ड्स। ये पजल दी हुई है और इस पजल में कुछ अल्फ़ाबेट मिसिंग है। ये जो अल्फ़ाबेट हैं वो वॉवेल्स हैं और इन वॉवेल्स से एक वर्ड बनेगा। जब इन वॉवेल्स को रखेंगे तो वर्ड बनेगा। आइए इस पजल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स होते हैं उनमें 5 लेटर्स AEIOU, ये जो 5 हैं इनको वॉवेल्स कहा जाता है। किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा, यहाँ जिन 2 वॉवेल्स का यूज़ किया है वो है A और O, तो स्पेलिंग हुई हमारी MANGO। सेकेंड इज़ वी सिट इन इट, हम इस पर बैठते हैं। चेयर, यहाँ पर जो 2 वॉवेल यूज़ किए हैं हमने वो है A और I, स्पेलिंग है हमारी CHAIR। थर्ड इज़ दिस एनिमल हैज़ ए हम्प, इस एनिमल के हम्प होता है, यानी कि कुबड़ होता है, यानी कि कैमल, CAMEL। कैमल में 2 वॉवेल्स A और E का हमने यूज़ किया है। फोर्थ इज़ आवर बुक्स आर मेड ऑफ इट, हमारी किताबें इससे बनती हैं, यानी कि पेपर। पेपर में भी 2 अलग वॉवेल A और E का हमने यूज़ किया है, स्पेलिंग है PAPER। एंड फोर्थ इज़ अपोजिट ऑफ सोर, यानी कि खट्टे का विलोम। खट्टे का उल्टा यानी खट्टे का विलोम होता है मीठा, स्पेलिंग है SWEET। यहाँ पर 2 वॉवेल EE का यूज़ हुआ है। इस प्रकार बच्चों ये पजल हमने सॉल्व की। लैंग्वेज प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। इस लिस्ट में दिए हुए जो प्रीपोजिशंस हैं इन प्रीपोजिशंस का यूज़ कीजिएगा इन सेंटेंसेस में, ओके। तो प्रीपोजिशन है अमंग, फ्रॉम, अबव, ऑन, ओवर, इनटू। आइए देखते हैं। फर्स्ट इज द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग डैश 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 द क्लाउड्स। यहाँ जिस प्रीपोजिशन का हमने यूज़ किया है वो है ओवर, तो हमारा सेंटेंस हुआ द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। हवाई जहाज़ बादलों के ऊपर उड़ रहा था। बी, रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट डैश 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 हर फ्रेंड्स। यहाँ पर जिस प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है वो है अमंग, तो सेंटेंस हुआ हमारा रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हर फ्रेंड्स। रोली ने अपने दोस्तों के बीच मिठाई बांटी। सी है द मैन जम्प्ड डैश 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 द रिवर। प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है इनटू, सेंटेंस हुआ पूरा हमारा कंप्लीट। द मैन जम्प्ड इनटू द रिवर, आदमी नदी में कूदा। डी, आई गॉट अ गिफ्ट डैश 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 माई फ्रेंड। यहाँ जिस प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है वो है फ्रॉम, तो सेंटेंस हुआ आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड
मैंने अपने दोस्त से गिफ्ट लिया। ही है कीप द नोटबुक डैश 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 द टेबल। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन यूज़ होगा तो सेंटेंस बना कीप द नोटबुक ऑन द टेबल, मेज़ पर किताब रखो। एंड लास्ट वन, हिज फ्लैट वॉज डैश 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 द शॉप। उसका फ्लैट शॉप यानी कि प्रीपोजिशन के ऊपर था, यानी कि अबव द शॉप। अबव प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। सेंटेंस हुआ पूरा हिज फ्लैट वॉज अबव द शॉप। लास्ट क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस यूजिंग यूज टू। यूज टू का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। आइए कुछ वाक्य बनाए हैं, देखते हैं। फर्स्ट इज़ आई यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी पिया करता था। सेकेंड, रीना यूज टू लिव इन ए फ्लैट। रीना एक फ्लैट में रहा करती थी। थर्ड इज़ ही यूज टू प्ले टेनिस। वह टेनिस खेला करता था। फोर्थ इज़ वी यूज टू प्ले टेनिस। हम टेनिस खेला करते थे। फिफ्थ, अब्दुल एंड अगम यूज टू गो टू मॉस्क एवरी डे। अब्दुल और अगम प्रतिदिन मस्जिद जाया करते थे। एंड सिक्स है दे यूज टू वर्क इन ए फैक्ट्री। वे फैक्ट्री में काम किया करते थे। सेवेंथ है शी यूज टू एक्सरसाइज डेली। वह प्रतिदिन एक्सरसाइज किया करती थी, यानी कि कसरत किया करती थी। एंड लास्ट वन, हर अंकल यूज टू एक्सरसाइज डेली। उसके चाचा जी प्रतिदिन एक्सरसाइज किया करते थे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये चैप्टर द डंकी एंड द डॉग कंप्लीट हुआ। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। सारे क्वेश्चंस आंसर लर्न करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री राधे।